साहब कौवा चले हंस की चाल। अब आपने कह तो दिए, हमको कौवा बता दी, लेकिन आप तो खुद बगुले हो। अच्छा, आपने तो सारी शालीनता त्याग दी, 74 दिन तक अध्यक्ष नहीं बना पाए, एक दूसरे में कटाक्ष करते रहे। नहीं, रुकिए। सुमन शर्मा जी को मैं अब डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। सुमन जी, आप दरअसल इस बात को तय मानिए कि कांग्रेस का ये जो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ा ना कि हम सत्ता में वापस आ जाएंगे, उसके पीछे आप ही लोगों का हाथ है। अब ये कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि लोगों में टिकटों को लेकर मारामारी चालू हो गई, लेकिन कॉन्फिडेंस आप ही लोगों के कारण बढ़ा। स्वप्निल, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगी, बहुत ही विनम्रता से आपसे आग्रह करूंगी कि इन लोग के मैं कांग्रेस के बारे में जो के रख रही हूं अपनी बात, उसको थोड़ा सा अर्चना जी भी धैर्य से सुने तो समझ में आएगा। इन लोग की जो कार्य करने की शैली है, आज से नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है, शताब्दी मना चुकी है, ऐसी पार्टी है ये। तो इस पार्टी में कार्य करने की जो शैली है, इस बार आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अंतर, वो हमारे यहाँ से या अपने यहाँ से नहीं, इनके यहाँ बूथ का कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा था, कभी कोई ये लोग हमेशा चुनाव के समय इस प्रकार का माहौल बनाते थे। इनके नेता चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कोई भी हो, ये विधानसभा ऑपोजिशन लीडर के रूप में विधानसभा में जाना पसंद नहीं करते। 6 महीने जब इलेक्शन का रहता है तब ये लोग एक्सरसाइज करते हैं, और उसी के तहत अगर आप देखें कि ये लोग बीजेपी के कॉन्सेप्ट को चुराने की कोशिश की। बूथ पे हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हमारा बूथ ही पावर होता है। हम लोगों ने कार्यक्रम दिया कि बुरा क्या है? सबसे मजबूत नहीं, पर अगर कांग्रेस ने सीख लिया तो बुरा क्या है? जो आप करें वो सिर्फ आप ही तक सीमित रहे, इसमें बुराई क्या है? वही मैं कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ स्वप्निल, वही कह रही हूँ। थोड़ा सा समय दें आप मुझे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप किसी चीज को नकल कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ी अकल की आवश्यकता होती है। अच्छा। कांग्रेस ने नकल तो कर लिया, चाहे इनका शक्ति प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने मेंबरशिप की। उस शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पहले भी कई बार मीडिया में कहा था कि किस प्रकार का इनका शक्ति प्रोजेक्ट चल रहा है। सो आप देखिए कि हमारे बीजेपी के मैक्सिमम कार्यकर्ता उसके पास जा रहा है। सचिन जी का मैसेज, राहुल जी का मैसेज कैसे जा रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते हैं कि अच्छा, आपकी पार्टी में वैचारिक एक सूत्रता है। मोबाइल पे मैंने वो प्रस्तुत किया। नहीं सुमन जी, अर्चना जी मैं सवाल पूछ लूंगा। सुमन जी, क्या भाजपा में वैचारिक एक सूत्रता है, यानी ऊपर के लीडर से लेके नीचे के कार्यकर्ता तक सब एक जैसा सोचें? आप देखिए ना कितनी स्वीकार, देखिए आप हमारी अगर बात करें, हमारी जैसे चीफ मिनिस्टर है, हम लोग पावर में हैं। देखिए पावर में बहुत, आप लोग भी कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत नाराजगी होती है। मुख्यमंत्री शुरू से ही, आज से नहीं कि कोई इलेक्शन आ गया तो जनसंवाद करने जा रही है, वो शुरू से जनसंवाद करिए सब। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि जहां जहां उपचुनाव हुए वहां पर जनसंवाद बढ़ा दिया। ये अलग है की बात है कि जहां जहां उपचुनाव हुए वहां जनसंवाद बढ़ा दिया। लेकिन सुमन जी, सवाल फिर वही है, क्या आपकी पार्टी में वैचारिक एक सूत्रता है ऊपर से लेकर नीचे तक? कहें आप है ना, ऊपर से नीचे तक है। तभी आप लोग ये बहाना बनाते हैं कि आपके यहाँ अध्यक्ष नहीं मिला, पर आपके यहाँ अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जो सो कॉल अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो रहे हैं, उनमें ही तालमेल नहीं है, तो नीचे के कार्यकर्ता तालमेल तो पूरे राजस्थान ने देख लिया, अध्यक्ष नहीं बना पाए। गहलोत साहब और सचिन पायलट जी के सामने ये विधायक, ये विधायक, हम विधायक नहीं, किस तरह का ठीक है, ठीक है, आपने, चलिए कोई बात नहीं। मैं चर्चा में श्याम सुंदर जी दोबारा आपको ला रहा हूँ। 2 मिनट अर्चना जी। क्या लोकतंत्र है, सुनिए मेरी बात। इनके यहाँ लोकतंत्र की परिभाषा है, आंतरिक लोकतंत्र। अच्छा, आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं आगे पूछ लूंगा। संविधान क्या है पूछिए तो सही। हमने नीजक रिएक्शन नहीं दिया, कार्यक्रम नहीं रोका। लेकिन सुमन जी, मुझे 2-4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कार्यक्रमों के सवाल अर्चना जी, सवाल मेरे होंगे ना। मैंने शुरुआत में ही कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों को शीशे का घर साबित करने की कोशिश करते हैं। मेरी पार्टी पर कोई आक्षेप लगाएगा तो मेरे सवाल होंगे, बिल्कुल होंगे, मैं आपके पास आऊंगा। शर्मा जी के हस्तक्षेप होने से इनके क्षेत्र के पार्षद को कूट पीट करके इनके कार्यकर्ता थाने में जमा करवा देते हैं। मैं आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा। चलिए ठीक है, मैं कहती हूँ बस 2 मिनट। नहीं अर्चना जी 2 मिनट। सुमन जी, अब आप 2 मिनट रुकिए। सुमन जी 2 मिनट रुकिए, आप अर्चना जी 2 मिनट रुकिए जी, 2 मिनट रुकिए। अर्चना जी 2 मिनट रुकिए, सुमन जी 2 मिनट रुकिए। श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। दरअसल मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं वो ये बात है कि बीजेपी बार बार ये कहती है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। अगर वो उसमें सक्सेस हो रहे होते
तो इतनी मारामारी हमें मेरा बूथ मेरा गौरव में देखने को नहीं मिल रही होती। देखिए सुप्रीम जी, ये तो बात सही है कि कांग्रेस की स्थिति पहले से सुधरेगी, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत ने पंजाब जिताया, गुजरात में जो स्थिति की, और उसके बाद अब राजस्थान में वो तो, क्योंकि कारीगर तो वही हैं, इनके थर्ड नेता के रूप में सोनिया राहुल के बाद नंबर उन्हीं का आता है। राजस्थान में तो अब इनके पास तो दिक्कत ये आएगी कि इनके पास जो पुराने अध्यक्ष हैं, जो 75 साल से अधिक के नेता हो चुके हैं, क्या उनको चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, इस पे विवाद का विषय इनका बनेगा। प्रद्युमन सिंह है, शांति धारीवाल है, नारायण सिंह है, आपके रामविलास है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर विवाद का विषय बनेगा। युवा को लागे, क्योंकि राहुल गांधी टिकट का बंटवारा करेंगे, सचिन जी सामने आ रहे हैं, और जिस प्रकार का माहौल हो रहा है, तो इनके टिकट के बंटवारे को लेकर के विवाद तो बनेगा हर जगह। पर श्याम सुंदर जी, इस बार स्थिति अलग क्यों है, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, इस बार स्थिति अलग क्यों है, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी चुनाव तो बहुत दूर है और चुनावों के आसपास ये ऐसी नाराजगियां ये सब सामने आती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, इसलिए ये अलग क्यों है, वो भी 4-5 महीने 6 महीने पहले। देखिए सुप्रीम जी, क्योंकि उपचुनाव हुआ 17 विधानसभा क्षेत्र में, जिस प्रकार से कांग्रेस ने, क्योंकि वो तो भाग्य का फैसला अलग तरह का था, वहां कांग्रेस ने लड़ी थी, वहां अलग चीज लड़ी थी, वहां तो अलग तरह से जीते थे, लेकिन उसके बाद जो स्थिति सत्ताधारी पार्टी की बनी, बेहतर दिन तक अध्यक्ष नहीं बना, उसके कारण से उत्साहित हो गए। और ये तो बात सही है कि 180 का लक्ष्य जो वसुंधरा जी ने दिया और अध्यक्ष ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है इनके सामने। 180 तो जीतना बड़ा मुश्किल है, सत्ता में वापस से कैसे आएंगे, क्योंकि अमित शाह जब आए, उसका तो मैं जवाब जानता हूं, अगर 180 नहीं आएगा तो वो हमेशा ये बोलेंगे लक्ष्य हमेशा दूर का रखना चाहिए, फिर भले ही वहां घसीटते घसीटते पहुंचे या उसके नजदीक रहे या उससे थोड़ा दूर रह जाए। टारगेट तो हमेशा सपने तो बड़े देखने चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जिस प्रकार का किसी भी राजनीतिक दल को सपने, आपने भी कांग्रेस मुक्त का सपना देखा था ना, अब 2018 में पता चलेगा कि राजस्थान कांग्रेस मुक्त होता है या नहीं, और उसको हकीकत साकार भी कर रहे हैं, क्योंकि 163 जब 2014 में आया, 2013 में जब चुनाव हुए थे, जब अगर हमारी आप देखिए, दो मिनट अर्चना जी, नहीं 2 मिनट, जब 163 कांग्रेस के मित्रों से, ठीक है अर्चना जी, अब सवाल मेरा आपसे है, मैं हमेशा ये, ठीक है, मेरे को बोलने का अवसर दो आप। क्या कार्य, आप जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जो जैसा करे वैसा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ऐसे लोग दल में हैं क्यों?